आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही शानदार खबर मैं आपको बताता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडिटोरियल आया है, एक रिपोर्ट आई है, बेसिकली स्विस रिपोर्ट। इसमें यह बोला गया है कि भाई मोसाद ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट, आपको पता है ना पाकिस्तान। देखिए पहले हम थोड़ा सा न्यूक्लियर टेस्ट की कहानी जो है वो समझ लेते हैं। देखिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज, नाम नहीं ले पाता हूं मैं, 1969 सबको साइन करनी थी। इससे पहले समझिए 1945 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, नहीं सॉरी, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ। ओपेनहाइमर ने अमेरिका को पहला न्यूक्लियर नेशन बना दिया। तुरंत सोवियत ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। देन यूके, फ्रांस एंड चाइना, ये हमारे 5 न्यूक्लियर नेशंस हैं। कौन कौन? अमेरिका, चाइना, यूके, फ्रांस एंड उस समय सोवियत, अब रशिया। ये है नहीं, भारत भी तो है ना, इंडिया भी एक न्यूक्लियर नेशन है, और पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर नेशन है, और इजराइल भी एक न्यूक्लियर नेशन है, और नॉर्थ कोरिया भी एक न्यूक्लियर नेशन है। तो टोटल 9 न्यूक्लियर नेशन है। अब इनका तो आप ठीक है, ये जो है ये तो ठीक है, लेकिन इनका क्या मैं बताता हूं इनका क्या। 1969 में एक ट्रीटी, एक एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके तहत क्या था कि 1969 से पहले जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया है वो तो न्यूक्लियर नेशंस रहेंगे, लेकिन इसके बाद जो न्यूक्लियर टेस्ट, अगर आप इसको साइन करते हैं तो आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ ना कि भारत ने इसको साइन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको बताया 5 न्यूक्लियर नेशंस, अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और सोवियत, ये 5 न्यूक्लियर नेशन रहेंगे। 1969 के बाद नहीं। तो भारत ने बोला पागल समझ के रखा है क्या भाई? अगर तुम न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर रहे हो, हमको तुम रोक रहे हो 1969 के बाद न्यूक्लियर टेस्ट मत करो, तो ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स लेके क्यों बैठे हैं? ये ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी है। भारत के साफ वर्ड्स, अभी भी भारत इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। भारत ने एनपीटी साइन नहीं किया, नहीं सीटीबीटी। भारत बोलता है कि भाई अगर न्यूक्लियर वेपन को जड़ से खत्म करना है तो जो 5 नेशंस हैं, परमानेंट नेशंस हैं, परमानेंट 5 नेशंस, उनको खत्म करो। उनको बोलो कि वो न्यूक्लियर नेशंस खत्म करें। अगर वो खत्म कर रहे हैं तो हम भी साइन कर देंगे एनपीटी को। लेकिन हमारा चीन है पड़ोसी भाई, नाकारा, वो कब न्यूक्लियर हमला कर ले कुछ पता है उसका? कम्युनिस्ट नेशन है वो, तो हम तो इसको साइन नहीं करेंगे। तो भारत ने एनपीटी को साइन करने से मना कर दिया। 1975 में भारत ने अपना ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट किया। भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अमेरिका बहुत ज्यादा भारत पे दबाव बना रहा था कि बेटा न्यूक्लियर टेस्ट मत करना। भारत ने दूसरा टेस्ट कंप्लीट किया 1998 में, मई 1998 में, है ना। हम न्यूक्लियर पावर एक्चुअली में 1998 में हुए। तो 1998 में कुछ ऐसा था कि बिल क्लिंटन, अमेरिकन राष्ट्रपति, बहुत अगर न्यूक्लियर वेपन किया ये कर देंगे वो कर देंगे, न्यूक्लियर टेस्ट ऐसी की तैसी, सैटेलाइट लगा दी थी बकायदा, स्पाई सैटेलाइट। वो जॉन इब्राहिम की मूवी नहीं है, देखिएगा कितनी शानदार, क्या गजब की कहानी है ना। तो आप मतलब समझिए कि सैटेलाइट लगा दी थी कि बेटा तुम करके देखो न्यूक्लियर टेस्ट, तुमको बताते हैं हम। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला ये अच्छी बात नहीं है, जो करना है कर लेना। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, भाई उस समय बीजेपी की सरकार थी, न्यूक्लियर टेस्ट, पोखरण टेस्ट कर लिया, यानी कि हम न्यूक्लियर नेशन हो गए। अब 50 सैंक्शंस लगा दिए, 50 सैंक्शंस अमेरिका ने। भारत ने बोला लगाते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर अमेरिका ने भारत को बुलाया, कंधे पे हाथ रखा कि देखो तुम बहुत अच्छे नेशन हो, बहुत ही प्यारे हमारे छोटे भाई हो, तो एक काम करो तुम कोई पॉलिसी लेके आओ। तो भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम पहले कभी किसी पे हमला नहीं करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? वेरी गुड। इसके तुरंत बाद 28 मई को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रोविंस में राकोस माउंटेन में चगाई जगह पे, ऑपरेशन चगाई इसका नाम भी था, कोड नेम चगाई, यहां पे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। कुछ ही हफ्ते बाद, कुछ ही वक्त बाद, कुछ ही दिन बाद तुरंत पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। पहला 28 मई को और दूसरा 30 मई को।
पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन हो गया। पाकिस्तान की कोई डॉक्ट्रिन नहीं, आपको पता है ना, पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है। अब अमेरिका ने भारत को भी रोका, पाकिस्तान को भी रोका, यही कहानी है। मोसाद ने स्विस और जर्मन कंपनीज को उड़ा दिया था, बॉम्बिंग कर दी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने मदद की थी पाकिस्तान। भाई मटेरियल कहां से आ रहा था? अब्दुल कादिर जो हैं, अब्दुल कादिर 1987 में जितने न्यूक्लियर वालों से मिले, इधर जर्मनी भी गए, ऑस्ट्रिया भी गए, सारे के सारे ब्लूप्रिंट्स ले आए थे ना। पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगता है ना कि भाई यहां के साइंटिस्ट चोरी करके लाए थे सब कुछ, उन्होंने टेक्नोलॉजी चुराई थी। मदद कौन कर रही थी? जर्मनी और स्विट्जरलैंड की फर्म्स। तो मोसाद ने क्या किया कि इन फर्म्स को उड़ा दिया। देखिए, हो सकता है ऐसा हुआ हो, हालांकि जो पेपर्स मिले हैं उसमें मोसाद का इन्वॉल्वमेंट दिखता है। भाई बहुत खतरनाक इजराइल की स्पाई एजेंसी है। इजराइल ने बोला था कि क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है और वहां पे कट्टरता है बहुत ज्यादा, डेमोक्रेसी है नहीं, तो वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर नेशन बनना इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अमेरिका ने कई बार कोशिश की, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की फर्म्स जो कि मदद कर रही थी पाकिस्तान की, सब क्योंकि बहुत पैसा कमा रहे थे, ये नहीं माना, पाकिस्तान नहीं माना। तो इजराइल की मोसाद ने, वो तो भाई सीधा एक्शन लेते हैं, वो तो सीधा एक्शन लेते हैं। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड आपको पता ही है, जब इजराइल के ओलंपियंस को पैलेस्तीनियों ने मार दिया था, 13 खिलाड़ियों को 20 साल तक ढूंढ ढूंढ के मारा था मोसाद ने, पता है ना आपको। तो आप ये समझिए कि जब अमेरिका विफल हो गया, अमेरिका पाकिस्तान को मना नहीं पाया, स्विट्जरलैंड जर्मनी की फर्म्स को मना नहीं पाया, तब हम ये देखते हैं कि मोसाद सामने आई। और मोसाद ने बमबारी की थी 1981 में, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, आप समझ रहे हो। लेकिन की नहीं की, ये थोड़ा सा भी डाउट में है, की ही होगी लेकिन थोड़ा सा भी डाउट में है। जो रिपोर्ट सामने आया है, स्विस रिपोर्ट, इसमें मोसाद का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये यहां पे एक्सपर्ट्स ने बोला है। तो समझिए कि अगर मोसाद अपने निशाने पे, क्योंकि देखिए यहां पे प्रॉपर फर्म्स पे निशाना नहीं साधा गया, बमबारी हुई, इसके बाद सब लोग चौकन्ने हो गए, तो सुरक्षा बढ़ गई, फिर आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकी। लेकिन अगर इनका निशाना सही लग जाता तो शायद आज पाकिस्तान मे नॉट हैव बीन अ न्यूक्लियर नेशन, या टेस्ट में उनकी प्रॉब्लम आती। देखिए ईरान 1987 में पाकिस्तान ईरान के साथ बहुत तेजी से काम कर रहा था, है ना। पाकिस्तान और ईरान साथ में मिलकर काम कर रहे थे न्यूक्लियर एनर्जी पे, और अमेरिका का काफी हस्तक्षेप था। अमेरिका बोला था मत करो ये सब, बिल्कुल भारत को भी, पाकिस्तान को भी बोला था मत करो ये सब, लेकिन मोसाद ने कहा कि भट्टा हो तुम, नहीं सुननी हमको तुम्हारी, हम सीधा कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा रहा। मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूं जो साइंटिस्ट ने बोला है, ठीक है, जो रिपोर्ट में बोला है। यहां पे जो बात सामने आई है, अननोन डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ठीक है, जो अननोन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं बर्न और वॉशिंगटन से, वो ये पुष्टि कर रहे हैं, एग्जैक्ट वर्ड जो उन्होंने कोट किया है, वो ये पुष्टि कर रहे हैं कि भाई मोसाद ने कार्रवाई की होगी। पाकिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 1980s में न्यूक्लियर वेपन में साथ में काम कर रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया का दोस्तों एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा, रिपोर्ट आई है बिल्कुल उनकी, ठीक है। हिस्टोरियन एड्रियन हानी का यह कहना है कि भाई मोसाद जो है वो इस बॉम्ब अटैक में इन्वॉल्व थी। हालांकि कोई स्मोकिंग गन नहीं है, ताकि हम प्रूव कर सके, क्योंकि देखिए इजराइल का जो वो था, इजराइल एम्बेसी जो जर्मनी में थी, उन्होंने बोला था, डेविड, उसने बोला था, ये वार्निंग दी थी जर्मनी और स्विट्जरलैंड की कंपनीज को कि बंद करो, ये मत करना, और उसी के बाद ये हादसा हुआ है ना। तो एनजेडजेड ने ये रिपोर्ट किया है। अब यहां पे जो दो जर्मन इंजीनियर्स थे, गोथार्ड लर्च और हिंस मेबस, along with नारागी जो थे वो ईरान के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, ठीक है ना, वो थे जिन्होंने अमेरिका में अपनी पीएचडी की थी। उन दोनों ने मुलाकात की थी पाकिस्तान के ग्रुप से जो कि इस पे काम कर रहा था स्विट्जरलैंड में, है ना, और भी मीटिंग्स हुई थी दुबई में। अब पाकिस्तान के बहुत तेजी से एफर्ट्स हुए ताकि न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाए। अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सरकार को कन्विंस करे कि भाई जो कंपनीज हैं आप उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, पाकिस्तान का न्यूक्लियर नेशन बनना इज वेरी वेरी डेंजरस। फिर मोसाद एजेंट, सस्पेक्टेड, यहां पे लिखा हुआ सस्पेक्टेड मोसाद एजेंसी, रिपोर्ट है दोस्तों, रिपोर्ट का पूरा टुकड़ा बता रहा हूं मैं। सस्पेक्टेड यानी कि हो सकता है किया, हो सकता है ना किया हो, लेकिन उन्होंने एक्शन लिया इन कंपनीज पे, सीधा इन्होंने एक्शन लिया। उसके बाद कुछ महीने बाद अमेरिकन स्टेट अनसक्सेसफुल रहा, तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने एक्सप्लोसिव अटैक 20 फरवरी 1981 कहां पे, कोरा इंजीनियरिंग चूर, और
एक 20 फरवरी को और एक 18 मई 1981 को यहां पे स्विस फर्म और जर्मन फर्म पे यहां इन्होंने एक्शन लिया, ठीक है। और एक नवंबर को भी एक्शन लिया इन्होंने। 3 अटैक किए थे इन्होंने। पहला अटैक वही 20 फरवरी 1981, दूसरा 18 मई 1981, तीसरा 6 नवंबर 1981। इंजीनियरिंग ऑफिसेस, जहां पे इन दोनों फर्म्स के इंजीनियरिंग ऑफिसेस थे, वहां पे अटैक किए, लेकिन इस अटैक में सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज हुई और मीबस जो कि मेन था, इसमें मेन डील ब्रोकर था, उसका कुत्ता मारा गया। तो ये चीज है। और उसके बाद ये भी कुछ फोन कॉल्स भी मिली हैं, है ना, कुछ फोन कॉल्स भी मिली हैं जो जिसमें ये साफ साफ हमको दिख रहा है कि जर्मन कंपनीज को यहां पे धमकाया गया था कि तुम मदद करना बंद करो, समझ रहे हो। तो ये चीज है। यहां पे जो डेविड है, जो इजराइल एम्बेसी का एक एम्प्लॉय डेविड, वो बताता है कि कांटेक्ट किया, डेविड ने इन कंपनीज को बोला कि भाई ये बंद कर दो, लेकिन ये लोग नहीं माने। ये सप्लायर्स थे, बेसिकली जो मेन सप्लायर्स थे ना, वो जर्मनी और स्विट्जरलैंड इन्हीं कंपनीज के थे। तो उनको बोला कि मत करो, तुमको भले ही बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, मिलियंस मिल रहे हैं तुमको पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये सही नहीं है, इसके अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो उसके बाद फिर इस तरीके का हमला हुआ। अब वही है कि मोसाद ने किया, किसने किया, ये शायद हमेशा डाउट में ही रहेगा, लेकिन रिपोर्ट्स की माने, अगर इन बिटवीन द लाइंस आप पढ़ें, तो डेफिनेटली इसमें मोसाद जो है वो शामिल है, ठीक है। तो अब ये जो जितनी भी चीजें हैं ये एकदम पब्लिक हैं। पहले ये क्लासिफाइड सीक्रेट थी, लेकिन पहली बार यहां पे ये जो सीक्रेट है ये अनवील हुआ है। देखिए, क्योंकि अमेरिका के ऊपर यह आरोप लगता है ना कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को अमेरिका ने सपोर्ट किया, तो ये चीज है, ये रिपोर्ट थी और ये कहानी थी दोस्तों। तो देख लीजिए कि पर्दे के पीछे क्या क्या चलता है। कहते हैं ना कि जो युद्ध है वो जासूस जिताते हैं। अगर आपका जासूसी नेटवर्क, स्पाई नेटवर्क, भाई इजराइल क्यों बाजी मार लेता है? क्योंकि उसका स्पाई नेटवर्क बहुत 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 खतरनाक है ना। और स्पाई नेटवर्क इज लिंक्ड विद नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद से स्पाई नेटवर्क लिंक्ड है। अति राष्ट्रवाद इज डेंजरस, क्योंकि स्पाई कौन होता है? जासूस वो होते हैं जो देश में, दूसरे देश में जाएंगे और वहां की जानकारी लेके आएंगे, जो बहुत ही सीक्रेट, क्लासिफाइड सीक्रेट्स होते हैं ना, वो लेके आएंगे, समझ रहे हो। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेकिन अब जो है सो है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है। इतने अटेम्प्ट्स के बावजूद भी मोसाद को यहां पे सफलता नहीं मिल पाई। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।